अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से। और भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं इसके अंदर, जो कि मीटिंग होगी उसमें कुछ बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे उसके हवाले से। और अगर आप कहीं पे घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो उसके हवाले से बड़ी खबर आ रही है निकल के। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से। 5147 की जो है वो रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 5,60,497 की। 2,268 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 6,01,307 और एक बंदे की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2,520 और 25,637 की टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 73,05,105 की और 93 अभी भी आईसीयू में केसेस हैं। बात करते हैं यहाँ पे एक्टिव केसेस की, तो 38,240 जो है वो एक्टिव केसेस हैं। तो अगर आप कहीं पे भी कुवैत में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो कोरोना वायरस के केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं और सभी चीज़ें जो है वो अब नॉर्मली होने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं निकल के, जैसे कि अब आने वाले वक्त में एक अगली मीटिंग होने वाली है जिसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है अभी मस्जिदों में भी कुछ पाबंदियाँ वगैरह हैं, शादी वगैरह में, इवेंट्स वगैरह में, यानी कि जहाँ पर भी पब्लिक इकट्ठी वगैरह होती है उनमें कुछ ना कुछ पाबंदियाँ हैं जो कि लोग ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। तो अब जो है आने वाले वक्त में जैसे ही मीटिंग होगी तो इस पर जो है कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा और हो सकता है जितनी भी ये पाबंदियां वगैरह लगाई रखी हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगता है जैसे ही अब नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है तो इस पर फैसला लिया जाएगा तो ये सारी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एक्टिव केसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम रह गए हैं। दूसरी बात यह है नए केसेस भी अब आधे आना शुरू हो गए। मतलब पहले 4-5 हज़ार आते थे, अब सिर्फ 2 या कई हज़ार आ रहे हैं और 10-15 दिन के अंदर ये भी कम हो जाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर किसी भी तरीके से आप कहीं पे भी कोई भी सामान वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि अभी जो है इस तरीके की लोग जो है चोरी कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके सामान की चोरी भी हो जाएगी। अगर आप दुकान में काम करते हैं तब भी आपको ध्यान देना है। खास करके अभी एक बंदा ऐसा गिरफ्तार किया गया है, उसने काफ़ी ज़्यादा दुकानों में चोरी की थी और उसके बाद में वो पकड़ा गया है। अब तो उसके पास में काफ़ी ज़्यादा सामान मिला है और उसने कबूल भी किया है कि वो चोरी वगैरह करता था, दुकानों में सारी चीज़ें करता था। तो आपको भी ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है कुवैत के अंदर जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो सही के लिए बनाए जाते हैं कि बंदे इनको फॉलो करें और जितना हो सके इनको फॉलो करके अपनी जान को जोखिम में न डालें। तो लोग जो है लगभग 70% उनको फॉलो नहीं करते हैं। ये एक बड़ी खबर है, बड़ा आंकड़ा निकल कर आ रहा है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कहीं पर भी रहें, कुवैत में नहीं कोई सी भी कंट्री में रहें, कहीं पर भी रहते हैं आप, तो जो आपको रूल रेगुलेशन बना के दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आप उनको फॉलो करें, ताकि आपके लिए भी दूसरों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो इंडियन एम्बेसी की तरफ से आ रही है। इंडियन एम्बेसी ने एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है जो भी लोग इंडियन एम्बेसी से काम कराना चाहते हैं, जो भी इंडिया के लोग हैं, तो उनके लिए 2 दिन छुट्टी रहेगी। अब कौन कौन से दिन वो रखे गई है मैं आपको बताऊंगा। 25 फरवरी और 26 फरवरी, जिसमें क्या कुवैत का नेशनल डे वगैरह है और वगैरह वगैरह, ये जो है 2 दिन की छुट्टी रखी गई है। तो अगर आपको इन 2 दिन में आना है इंडियन एम्बेसी को तो ना आए, बल्कि ऑनलाइन वगैरह जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। आप ऑनलाइन वगैरह जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है शॉपिंग के हवाले से। जो भी लोगों ने शॉपिंग की है और कुवैत के अंदर लगभग 10 बिलियन लोगों ने शॉपिंग की है और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा कुवैत गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें, ताकि आपको भी परेशानी ना हो और जो लोग आपके साथ में रहते हैं उनको भी परेशानी नहीं हो। तो ये थी आज की जानकारी, कुछ मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल हमारा पहली बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।